भरोसे की सच्ची पहचान। राजगढ़ नाम के छोटे शहर में विष्णु प्रसाद का परिवार रहता था। परिवार में पत्नी निर्मला, बड़ा बेटा अरुण और छोटी बेटी राधा थी। साथ ही सालों से उनके साथ रहने वाला नौकर बबलू, एक सीधा साधा, शांत और मेहनती व्यक्ति। एक सुबह विष्णु प्रसाद दस्तावेज देख रहे थे। अरे बबलू, वो सरकारी जमीन के कागज तो लाना जरा। अभी लाया मालिक, बबलू बोला और फाइल लेकर आया। निर्मला ने बबलू की तरफ देखकर कहा, आप इस पर जरूर भरोसा कर सकते हैं। विष्णु बोले, निर्मला, बबलू हमारे साथ 20 साल से है, इससे ज्यादा भरोसेमंद कौन। निर्मला चुप तो रही, पर मन में बोई शंका की बीज वहीं से पनपने लगी। कुछ दिन बाद अरुण खेती का मुनाफा लेकर आया, 50,000 नकद। बापू, ये रहे पैसे, मैं पहले स्नान कर आता हूँ। पैसे मेज पर रखकर वो चला गया, लेकिन जब लौटा पैसे गायब थे। घर में हड़कंप मच गया। निर्मला चिल्लाई, देखो, मैंने कहा था ना, भरोसा मत करो किसी नौकर पर। विष्णु बोले, बबलू कभी चोरी नहीं कर सकता। पर तभी बबलू दौड़ता आया, हाथ में कुर्सी के नीचे से निकली वही गड्डी थी। मालिक, हवा से उड़कर नीचे गिर गई होगी, डरिए मत। सभी ने राहत की सांस ली, मगर निर्मला का शक फिर भी मिटा नहीं। कुछ महीनों बाद राधा की शादी तय हुई। तैयारियों में बबलू दिन रात लगा रहता। शादी में सब कुछ सही चला। तभी राधा के ससुराल से नया नौकर आया, मोहन। वो हंसमुख था मगर आंखों में कुछ चालाकी थी। धीरे धीरे मोहन ने घर वालों से घुलना मिलना शुरू किया, पर बबलू से दूरी बनाए रखी। निर्मला को मोहन पसंद आने लगा। देखो बबलू कितना धीमा है, और यह मोहन जरा समझदार लगता है। एक दिन बबलू के गाँव से फोन आया, भैया, तेरी बहन बीमार है, इलाज में 50,000 लगेंगे। बबलू घबराकर बोला, मालिक, मुझे पैसे चाहिए। विष्णु बोले, लो बेटा, ले जा और बहन का इलाज करा। निर्मला बड़बड़ाई, एक बार देखना, ये सच्ची बीमारी है या कहानी। बबलू पैसे लेकर चला गया। उसी दिन मोहन ने घर संभालना शुरू किया। निर्मला ने सबको समझाया, अब समय है भरोसे की परख का। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि बबलू गांव से लौट आया है। सबके सामने खड़ा हुआ, चेहरा थका, आंखों में ग्लानि। विष्णु ने पूछा, कहाँ गए थे बबलू, बहन कैसी है। वो बोला, मालिक, मैंने झूठ कहा था, मैंने जुए में सब हारा। निर्मला गरज पड़ी, देखा, यही फल है अंधे भरोसे का। विष्णु ने दुखी होकर कहा, बबलू, अब तुम जा सकते हो। बबलू नम आंखों से घर छोड़ गया। लेकिन कुछ दिन बाद शहर में खबर आई कि विष्णु प्रसाद के घर में चोरी हो गई। गहने और नकद सब गायब। मोहन भी गायब था। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर बबलू खड़ा था और उसके पीछे पुलिस। उसने कहा, मालिक, मुझे आप गलत समझे, मैं तो आपके लिए खबर निकालने गया था। वो झूठा जुआ किस्सा मोहन का असली चेहरा उजागर करने की योजना थी। पुलिस ने बताया कि बबलू ने जांच में मदद की और मोहन को ट्रेन पकड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ा। निर्मला की आंखें भर आईं। बबलू बेटा, माफ कर दो, मैं गलत ही। विष्णु ने कहा, भरोसा तो तगड़ा हो सकता है, पर उसका इम्तिहान वक्त लेता है। घर में शांति लौट आई और बबलू फिर उनका अपना बन गया, जैसे परिवार का सदस्य।